16 टेंसेस का। तो टेंसेस में आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। ठीक है, 15th लेक्चर है, टोटल 16 लेक्चर में मैं आपका टेंसेस खत्म करा दूंगी फाइनली। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम परफेक्ट टेंस को देखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस तक अगर हम पहुंच पाए तो ऑफ कोर्स ये बातें हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो टेंसेस करे हैं बेटा वो 4 प्रकार के करे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट पे आज हमारी चर्चा होगी। 14 लेक्चर तक हमने क्या कर लिया है, 14 लेक्चर तक हमने पास्ट प्रेजेंट को खत्म कर दिया है, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस पे अब हम चलते हैं। एक चीज याद रखिए, जब भी हम परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस में हम क्या बात करते हैं, अगर सिंपली अगर पास्ट नहीं, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो परफेक्ट के बारे में हम क्या बात करेंगे। देखिए, जो परफेक्ट टेंस होता है बेटा, जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें चुका चुका कोई शब्द आता है ना। तो यहाँ पर अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लास्ट में वाक्य के अंत में क्या रहा था, वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, क्या आएगा, चुका, चुकेगा। ठीक है, देखो चुकेगा, ठीक है, चुकेगा, चुकेगी। ठीक है, अब और क्या लिखाएंगे हम, चुकेंगे। ठीक है, और चुकूंगा आदि शब्द आते हैं, क्या आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। अब चुका था, चुका थे, ये सारी शब्द भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होगी बेटा, शल या विल। ठीक है, साथ में आपको हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या करना है, साथ में आपको हैव का प्रयोग करना है, क्या करना है, साथ में हैव का प्रयोग करना है। यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, चुके होगा, चुका होगा। और शब्द अगर मैं आपको लिखवाना चाहूं तो चुका होगा आदि। ठीक है, ऐसे शब्द भी आपको अगर मिलते हैं, चुकी होगी, तो ये भी इसी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये शब्द देखकर भी परेशान मत होना कि भाई ये कौन सा है, तो ये भी इसी का है, हेल्पिंग वर्ब इसका ये है। और अगर परफेक्ट टेंस है, ध्यान से देखिए, अगर बेटा परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस तो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है ना। तो यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड, अगर हम बोलते हैं मेन वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म आता है, क्या आता है, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुका होगी। ठीक है, ये आदि शब्द आते हैं। तो ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, भविष्य में निश्चित जो कार्य है वो पूरा होगा, निश्चित जो कार्य है वो पूरा होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में मतलब जो कार्य पक्का नहीं है कि होगा या नहीं होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मतलब अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। और फ्यूचर परफेक्ट में मतलब कार्य पक्का है कि वह समाप्त होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक फ्यूचर टेंस में क्या देखा था, फ्यूचर टेंस में अभी हमने कॉन्टिन्यूअस देखा था। तो कॉन्टिन्यूअस को जरा सा रिवाइज करके ही हम आगे चलते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा कि फ्यूचर टेंसेस में रहा है, रही हो गए, हमने देखा था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमें ये पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य है वो चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, क्या तुम घर जाओगे, विल यू गो टू होम। अब हमने यहाँ पर क्या देखा था, कि क्या हम लोग गाना गाएंगे, शैल वी सिंग अ सॉन्ग, ये इंटरोगेटिव है। क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, शैल आई नॉट रीड। क्या आप स्कूल नहीं जाएंगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आप नाचते रहेंगे, यू विल बी डांसिंग। अब हमने यहाँ पर देखा था ना, एक चीज देखी थी ना, अगर यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर शल या विल, ठीक है, प्लस बी प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस
अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर कोई है तो समाप्त, है ना। तो देखो आप लोग काम करते रहेंगे, यू विल बी डूइंग वर्क, तुम पढ़ती नहीं रहोगी, यू विल नॉट बी रीडिंग। तो मैंने आपको इस चीज में एक चीज बताई थी कि यार विल या शल अगर हो, ठीक है, साथ में अगर बी लगाना है तो बी हमेशा इसके बीच में आएगा और बी हमेशा मेन वर्ब के साथ रहेगा, जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं सोता नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग। अब हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। जैसे अभी हमने वैसे तो लिख लिया है, बट स्टिल अगर पूरा एक बार ही लिखना है तो चलिए फिर लिख लीजिए, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब बेटा क्या है? फ्यूचर टेंस का मतलब, परफेक्ट टेंस का मतलब है भविष्य में जो कार्य निश्चित है कि वह होगा, ठीक है। तो लास्ट में हमने कहा कि इसका चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, ठीक है। लिखो चुकेंगे, ठीक है, चुकेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखिए और चुकेगा, आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर हमने ये चीज देख ली थी, आदि शब्द आते हैं। और फिर हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और यहाँ पर अगर शल या विल साथ में हैव का प्रयोग हम करेंगे और ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से होगा। और ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से होगा। सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से होगा ना, ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से नहीं होता है। कैसे होता है बेटा, अब बताइए। हाँ, ये होता है अगर शल है इट मीन्स आई या वी के साथ, और अगर विल है तो यहाँ पर लिखेंगे ही, शी, इट, दे। तो इनके साथ, अन्य के साथ हम ये कह सकते हैं बाकी सब आएगा, है ना। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वाक्य जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। अफर्मेटिव, ठीक है, फिर होते हैं हमारे नेगेटिव, ओके, फिर हमारे होते हैं इंटरोगेटिव। मैम डबल इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक टेंस को आराम से करने के लिए कि आपको इक्वेशन में दिक्कत ना आए तो मैंने क्लासिफाई इंटरोगेटिव को डबल इंटरोगेटिव में भी कर रखा है। क्यों? क्योंकि अब आपको जो पॉजिटिव नेगेटिव में दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि डबल इंटरोगेटिव इटसेल्फ इज व्हाट, WH क्वेश्चंस, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसीलिए किया है, कई बुक्स में इंटरोगेटिव में ही डबल इंटरोगेटिव दे रखे होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव हुआ, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकते हैं और ये भी नेगेटिव आ सकते हैं, ओके, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य पे चर्चा करेंगे। अफर्मेटिव वाक्य का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है वह साधारण वाक्य जो पॉजिटिव वाक्य है, वह साधारण वाक्य जो पॉजिटिव वाक्य, मतलब कि जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं कर रखा है। तो इसमें जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी? यहाँ पर हम पहले देते हैं सब्जेक्ट, फिर मैंने कहा विल या शल आएगा, चलो विल या शल, ठीक है। फिर साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ पर हैव, ओके। परफेक्ट है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये सबसे पहले बेसिक इक्वेशन आपकी हो गई। अब चलिए एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य को लिखे फ्यूचर टेंस का, हम ये परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट यहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर, तो दैट इज व्हाई मैंने केवल परफेक्ट लिखा है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर अफर्मेटिव की इक्वेशन पहले आप लिखिए वापस। अफर्मेटिव वाक्य की इक्वेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस
विल या शल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड्स अगर आपके कोई हैं अन्य तो, ठीक है, अगर हैं तो यहां पर लिखिए पहला एग्जाम्पल, ठीक है, लिखिए मैं अपना कार्य कर चुका होगा, मैं अपना कार्य कर चुका होगा, होगा लिख दो या होगा भी लिख सकते हो, चुका होगा, ठीक है, मैं अपना कार्य कर चुका होगा। तो इसको आपको क्या करना है, ऊपर इक्वेशन दे रखी है बस उसमें ट्रांसलेट करना है। तो यहां पर लिखो आई के साथ क्या लगाऊं, शल लगाऊंगी, आई के साथ शल लगता है, साथ में हैव लगाना है, आई शल हैव, उसके बाद डू का डन हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, डन माय वर्क, मेरा कार्य, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये एज पर हमारा रूल हो गया, ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सरिता लिखो, सरिता स्कूल जा चुकी होगी, सरिता स्कूल जा चुकी होगी। अब इसको कैसे लिखोगे, बेसिक समझो, सरिता का सरिता लिख दिया, सरिता के साथ क्या आएगा, विल, ठीक है, विल हैव, गो का गो, वेंट, गॉन, है ना, तो यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू, क्लियर हो गया, यहां तक आपको क्लियर है अफर्मेटिव। चलो एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने यहाँ पर कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब शल हैव, विल हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो यही चीजें हमने यूज करी हैं अभी तक। चलिए आगे और करते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने कहा मैं एक आम खा चुका होऊंगा, मैं एक आम खा चुका होऊंगा, तो क्या लिखोगे बताइए। अगर मैंने बोला मैं आई शल हैव ईटन अ मैंगो, ठीक है, अ मैंगो, एक आम, अ मैंगो यहां पर दर्शाता है, ठीक है। आई के साथ शल लगेगा, शल के साथ हैव लगेगा, हैव के साथ ईटन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ओके, अब यही एग्जाम्पल को बेटा अगर मैं यहाँ पर फोर्थ पे कह दूं, यू वेट, हाँ, अगर यही एग्जाम्पल को कह दूं, तुम एक आम खा चुके होंगे, तो कैसे लिखोगे बताइए, इसे कैसे लिखोगे। तुम एक आम खा चुके होंगे, तो आप यहां पर लिखोगे यू, ठीक है, यू विल हैव ईटन अ मैंगो, तो यहां पर विल आ गया, ठीक है, विल के साथ यहां पर हैव आ गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ये सब्जेक्ट प्लस विल या शल, तो यहाँ पर विल हैव आ गया, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करोगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर हुआ यहाँ पर, तो ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य हो गए। अब नेगेटिव होगा तो क्या करना है मैम, नेगेटिव होगा तो क्या करें, नेगेटिव होगा तो क्या करोगे बताइए। देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो आप सब्जेक्ट लिखते हो, ठीक है, साथ में विल या शल, ठीक है, मैंने बोला आपको ऐड करना है बीच में नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
देखिए जब भी कोई चीज हम ऐड करते हैं, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस में करी थी, तो बी को भी तो इसके साथ लगाया था ना, बी को भी तो हमने मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ लगाया था ना बेटा। तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट विल या शल, ठीक है, प्लस नॉट बीच में आएगा, हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चार्ट साथ साथ बना लीजिएगा अपना, क्योंकि साथ साथ बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, वरना आपको दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि बहुत लार्ज है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम करते हैं फिर नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल या शल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस, और क्या लगाऊंगी बताइए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है बेटा, चाहे अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो लिख दीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल्स को लेते हैं। अगर मैंने कहा मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँगा, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँगा, तो कैसे लिखोगे, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँगा। अब आपको कुछ भी तो नहीं करना है इसके अंदर, बस नॉट का प्रयोग करना है। क्या करना है, बस नॉट का प्रयोग करना है, तो करिए नॉट का, करिए, आई शल हैव, नहीं कर चुका हूँ ना, तो यहाँ पर नहीं है, तो आई शल नॉट हैव, ठीक है, डन माई वर्क। सब्जेक्ट यहाँ पर उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और साथ में हैड जो भी है, ठीक है, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए। अगर मैंने बोला, लिखो, लिखिए चौकीदार, ठीक है, लिखो चौकीदार रात तक यहाँ नहीं रुक चुका होगा, चौकीदार रात तक यहाँ नहीं रुक चुका होगा, चौकीदार रात तक यहाँ नहीं रुक चुका होगा। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा बताइए। हाँ, तो चौकीदार कौन होता है, वॉचमैन होता है। चौकीदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉचमैन। तो एक विशेष वॉचमैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो द वॉचमैन, ठीक है, द वॉचमैन। अब ये कौन है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर क्या लगाऊं, विल। यहाँ पर नहीं लिख रखा है, विल नॉट है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर रुकना मतलब क्या होता है, स्टे करना, तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव नॉट स्टेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर, यहाँ मतलब हियर, बाय नाइट, रात तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये अदर वर्ड हो गया, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये एज पर रूल, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि चौकीदार रात तक यहाँ नहीं रुक चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है, सेम चीज का। अब लिखो, लिखिए तुम्हारे आने से पहले रवि नहीं जा चुका, निश्चित है कि रवि नहीं गया होगा। मैंने कहा निश्चित है रवि नहीं गया होगा, तो इसको कैसे लिखोगे, रवि क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर लिखेंगे रवि थर्ड पर्सन है, तो क्या लगाऊंगी, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, ठीक है। अब जाने को क्या बोलेंगे, गॉन, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म आ गया यहाँ पर गॉन, ठीक है। बिफोर यू कम, तुम्हारे जाने से पहले लिख रखा है बिफोर यू कम,
बिफोर यू कम, रवि विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू। ठीक है, तो पहले आता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले आता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक चीज याद आई आपको फ्यूचर की, अगर बिफोर है तो ये वाले को हम पास्ट वाले, याद है आपको पास्ट रूल, वही चीज यहाँ पर करा रही हूँ मैं, बिफोर लगा रखा है तो यहाँ पर बेटा ये हमारा कौन सा लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सा लगेगा, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम। ठीक है, यहाँ पर पहला इंडेफिनिट का क्या लगेगा, ये पहला इंडेफिनिट का लगेगा। तो दैट इज वाई यहाँ पर भी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर भी हमने इंडेफिनिट को पहले लगा रखा है। क्या लगा रखा है, इंडेफिनिट को हमने पहले लगा रखा है। तो रवि विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, क्या, बिफोर यू कम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से रखनी होंगी क्योंकि हमने पास्ट में करी थी। ठीक है, तो वो फ्यूचर में भी काम आ रही हैं, तो ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो अब आगे चल लेते हैं, आगे सरला। ठीक है, लिखिए सरला मिला नहीं जा चुकी होगी, सरला मेला नहीं जा चुकी। तो इस पे लिखिए सरला मेला नहीं जा चुकी होगी, तो क्या लिखोगे, सरला विल नॉट हैव गॉन टू द फेयर, हैव गॉन टू। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सरला हैव नॉट गॉन टू फेयर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, तो आगे देखते हैं। बट इससे पहले ना एक चीज को और ध्यान से समझना है। क्या समझना है, यहाँ पर आपका ध्यान गया ही नहीं, क्या कि भाई मैंने आपको यहाँ पर कहा कि अगर पहले हो तो ये पास्ट की तरह रूल्स को समझेगा कि यहाँ पर परफेक्ट आएगा, यहाँ इंडेफिनेट आएगा। लेकिन जब आप देख रहे हो यू कम, तो ये बेटा क्या है, अगर आप ये समझो यू कम, तो मैम ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट दिख रहा है, लेकिन पास्ट में तो हमने पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट देखा। तो यहाँ पर यही चेंजेस हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। ठीक है, तो इसको थर्ड को मैं एक बार फिर समझाना चाहूंगी। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि अगर एक बार इस पॉइंट को समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे जनरली कम आते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर मैंने कहा तुम्हारे, लिखो तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले रवि नहीं जा चुका होगा। जब भी यहाँ पर पहले शब्द आएगा, चाहे वो अफर्मेटिव है चाहे वो नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पहले शब्द आ गया, इट मीन्स कि अगर पहले कोई बिफोर आया तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्यूचर परफेक्ट, और यहाँ पर आप लिखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस चेंज है, प्लीज देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट। हम पास्ट में, हमें ये तो पता चल गया पास्ट टेंस करते कि भाई यहाँ परफेक्ट आएगा या इंडेफिनेट आएगा, लेकिन एक चीज बहुत अलग है यहाँ पर कि भाई अगर यह फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट आने वाला है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट आने वाला है। तो यहाँ पर जब मैं आपको लिखूंगी कि भाई रवि विल नॉट हैव गॉन, रवि विल नॉट हैव गॉन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिफोर यू कम, ठीक है, रवि विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू कम। तो यहाँ पर ये देखिए, ये प्रेजेंट नहीं, ये हमारा परफेक्ट टेंस है,
लेकिन ये फ्यूचर का है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने फ्यूचर वाली हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और अगर आप देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमेशा इंडेफिनेट के अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो लीजिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता, तो हम यहाँ पर ये भी लगा देते, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ कहूँ तुम्हारे आने से पहले रवि जा चुका होगा, तो रवि विल हैव गॉन बिफोर यू कम, चाहे अफर्मेटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन अगर बिफोर आया हो तो यहाँ पर परफेक्ट आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। क्यों आएगा? रूल है। क्यों आएगा? रूल है, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, फोर्थ हमने कर लिया था, चलो एक फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब लिखो, तुम सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंच चुकोगे, ठीक है, पहुंच चुकोगे। तुम सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंच चुकोगे, मतलब कि नहीं पहुंच पाओगे, नहीं चुकोगे मतलब यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। तो क्या बोलो? यू विल, ठीक है, यू साथ में हम क्या लगाएंगे? विल, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आ रहा है। यू विल, आगे नॉट हैव, ठीक है, नॉट हैव क्योंकि नहीं लिख रखा है, नॉट हैव रीच्ड, ठीक है, दिल्ली बाय मॉर्निंग, दिल्ली बाय, यू विल, देखो यू विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बाय, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव वाक्य को करते हैं। क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनेट वाक्य को करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव, क्या कराऊंगा? इंटरोगेटिव, ठीक है। तो हम इंटरोगेटिव करते हैं। अब इंटरोगेटिव में अगर वाक्य कोई पॉजिटिव है तो वाक्य में इक्वेशन क्या बनती है बताइए? देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो यहाँ पर हम शल या विल ऐड करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट को, यहाँ पर ऐड करेंगे हैव को, ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अगर कोई अदर वर्ड है, OW मतलब अदर वर्ड मतलब कोई अन्य शब्द, तो हम यहाँ पर ये चीज को करेंगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में इक्वेशन क्या बनाएंगे? यहाँ पर बनाएंगे शल या विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे हैव, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। हैवेंट होता है जनरली, लेकिन यहाँ पर नॉट हैव है। अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को शल प्लस शल या विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैवेंट, ठीक है, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अगर क्वेश्चन मार्क करते तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखना है कि अगर कई बुक्स में ये दे रखा हो सब्जेक्ट हैवेंट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो भी गलत ही है। मॉडर्न अंग्रेजी में हम यहाँ पर इन चीज़ का प्रयोग करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में आप देखोगे तो कई बुक्स में ऐसा ही फॉर्म दे रखा होगा, तो आपको ये नहीं कहना है कि भाई ये गलत है, नहीं ये गलत नहीं है, लेकिन हाँ ग्रामेटिकली जो बचपन से चलता आ रहा है हम यही फॉर्म से ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हमारे को इस चार्ट को कंप्लीट करना है तो हम इस चार्ट को भी कंप्लीट कर दें साथ साथ। चलो इस चार्ट को अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने चार्ट बनाए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, लिखिए यहाँ पर अलग अलग पेन यूज करिए ताकि आपको डिफ्रेंशिएट भी हो जाए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में हम शल या विल ही लिखते हैं पहले, देखो यहाँ पर शल या विल, ठीक है, साथ साथ अभी लिखा है बेटा, अगर नहीं भी दिख रहा तो आपको मैंने लिखवाया है तो वहां से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। शल या विल प्लस हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बताइए, यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम हैव लगाएंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव है तो क्या लगाऊं, शल या विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। और अगर हम यहाँ चाहें तो हैवेंट भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख देती हूँ अगर आपको लगाना है, कि इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं शल या विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैवेंट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फॉर क्वेश्चन। तो आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने सारा मेन पेज पे लिखा है, बट मैं आपको चार्ट के फॉर्मेट में बता रही हूँ कि आप अपनी कॉपी में ऐसे चार्ट बना सकते हैं जिससे आपको समझ में ज़्यादा अच्छी तरह आए। वरना अगर आपको यहाँ नहीं लिखा तो मैंने यही चीज़ को वहाँ पर भी लिखवाया है कि शैल विल, ठीक है, सब्जेक्ट नॉट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कई बुक्स में सब्जेक्ट प्लस हैवेंट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए पहला, ठीक है, क्या वह लिखिए, क्या वह 4 बजे तक उठ चुकेगा, क्या वह 4 बजे तक उठ, ठीक है, क्या वह 4 बजे तक उठ चुकेगा। अगर मैं यहाँ लिख देती क्या वह 4 बजे तक उठ जाएगा, नहीं, अगर मैं यहाँ कह देती क्या वह 4 बजे तक उठ रहा होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता। 4 बजे आपने कहा निश्चित समय भी दे रखा है मैम, तो सेंस यूज होगा, यहाँ सेंस नहीं यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो निरंतर कार्य नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं कि वो 4 बजे तक उठ चुका होगा। परफेक्ट है ये चीज तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखाएंगे, देखिए लिखाइए विल ही हैव, वेक का या गॉट, विल ही हैव गॉट अप, ठीक है, गॉट अप बाय 4 o'clock, बाय 4 o'clock। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्या तुम जनवरी से पहले उससे मिल चुके या चुके होगे या चुकोगे, ठीक है, लिख लो चुकोगे। क्या तुम जनवरी से पहले उससे मिल चुकोगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, विल यू हैव मेट, मीट का मेट हो गया, मीट का मेट हो गया, मीट का मेट हो गया। तो चलिए, विल यू हैव मेट हिम बाय जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर विल, ये सब्जेक्ट, हैव मेट हिम बाय जनवरी, जनवरी तक, ठीक है, उससे मिल चुकोगे, मतलब जनवरी तक मिल लोगे बाय जनवरी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या मैं, लिखो, क्या मैं शाम से पहले
अपना पाठ याद नहीं कर सकूंगा। ठीक है, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुकूंगा? क्या मैं जनवरी से पहले अपना पाठ याद नहीं कर चुकूंगा? तो आप इसको कैसे लिखोगे बेटा? बोलिए। क्या मैं मतलब कि शल, आई के साथ शल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नॉट है, शल आई नॉट हैव। ओके, आगे क्या लगाओगे? शल आई नॉट हैव, ओके, लर्नड माई लेसन। इसको पूरा ही लिखते हैं, learned my lesson before the evening। अब पहले शाम से पहले ही लिख रखा है, बिफोर द इवनिंग ही आएगा। बिफोर द इवनिंग मतलब शाम तक। ठीक है, शाम तक। तो देखो, शल आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, शल आई हैवेंट learned my lesson before the evening। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज समझे बेटा, यहाँ पर shall not have मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, माई लेसन ऑब्जेक्ट बिफोर द इवनिंग। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या ही लिखते, उसमें था ही इवनिंग का। ठीक है, अब शल आई हैवेंट लर्नड माई लेसन बिफोर द इवनिंग। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि मॉडर्न इंग्लिश में हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में हम लिख देते हैं। फोर्थ लिखिए, क्या रामू शाम तक, क्या रामू शाम तक जंगल से, क्या रामू शाम तक जंगल से नहीं आ चुकेगा? क्या रामू शाम से जंगल से नहीं आ चुकेगा? तो क्या लगाऊं? विल रामू लगाओ। विल रामू हैव नॉट कम, फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय इवनिंग। सिंस और फॉर का यूज हम तब करते हैं अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ तो चुकेगा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम बाय का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बाय का यूज करेंगे। क्या करेंगे? बाय का यूज करेंगे। तो विल रामू हैव नॉट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय इवनिंग। यहाँ पर हमारा अगर विल है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव, यहाँ नॉट लगा रखा है, कम फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बाय विल रामू हैव नॉट कम बिफोर बाय द। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट के इंटरोगेटिव हो गए। अब हम किस पर चलेंगे? अब हम डबल इंटरोगेटिव पे चलेंगे, या हम ये कह सकते हैं WH क्वेश्चंस पर चलेंगे, इंटरोगेटिव 2 टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस चार्ट को भी हम कंप्लीट करते हैं, बट याद रखिए कि इंटरोगेटिव्स को कहीं WH क्वेश्चंस बोलते हैं, तो ये भी नहीं आता। ठीक है,
अब चलिए इसको भी हम पूरा फिल कर देते हैं। अभी मैं इसको और फिल करूँगी, तो ये करना, जो बड़े पेज पे लिखेंगे ना वो लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम WH वर्ड को ही लिखते हैं, फिर यहाँ पर शल या विल, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा हैव हो गया, यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर अदर वर्ड्स हैं तो क्वेश्चन, इसी के आगे तो WH फैमिली लगानी है ना। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे WH वर्ड प्लस शल या विल, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, प्लस यहाँ पर हैव हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यहाँ पर हो गए क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर नॉट है, नेगेटिव है, तो बस इसके आगे क्या लगाना है आपको, इसके बीच में यहाँ पर नॉट लगाना है। तो मैं अलग पेन से लिख रही हूँ, आपको डिफरेंशिएट कर लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे नॉट प्लस यहाँ पर, ठीक है। एक बार अगर ये चार्ट बना लिया और लिख लिया कॉपी में, कभी भी कह रही कभी भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, लिखिए मेरे साथ। वैसे तो यहाँ तक मैं सारा करा चुकी हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसको इरेज नहीं करना है तो हम ये लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर 5th क्वेश्चन देखिए, ये इंटरोगेटिव का है, डबल इंटरोगेटिव का है। अगर मैं बोलूँ तुम्हारे, लिखिए तुम्हारे पहुँचने से पहले, तुम्हारे पहुँचने से पहले, तुम्हारे पहुँचने से पहले पिताजी क्या कर चुकेंगे, पिताजी क्या कर चुकेंगे, तुम्हारे पहुंचने से पहले पिताजी क्या कर चुकेंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, व्हाट विल, ठीक है, व्हाट विल फादर, ठीक है, फादर हैं तो यहाँ पर विल आएगा, ठीक है। व्हाट विल फादर हैव डन, क्या लिखोगे, हैव डन बिफोर यू, मतलब कैसे आया, यहाँ पर देखो पहले दे रखा है, इट मीन्स कि ये फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में होगा बेटा, है ना। और ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, और ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो अब आपको अगर जितना समझ में आया है तो देखिए इससे हम और पॉलिश करेंगे, ठीक है। ये वाले टर्म को मैं अभी और समझाऊंगी, लेकिन पहले देख लीजिए हमने क्या पढ़ा है। सब्जेक्ट प्लस शल, विल या शल, हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे अफर्मेटिव वाक्य के इक्वेशन हो गई। सब्जेक्ट प्लस विल शल नॉट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा नेगेटिव का हो गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है, विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव का ये हमारा कौन सा है, पॉजिटिव वाक्य हो गया, ठीक है। अब आगे और देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड विल या शल, सब्जेक्ट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो ये डबल इंटरोगेटिव का पॉजिटिव हो गया। अब अगर ये नेगेटिव होते तो क्या लगा देते, इनके बीच में नॉट लगा देते, अगर ये नेगेटिव होते, है ना। और अगर इसके ये भी नेगेटिव होता तो इसके आगे भी ऐड कर देते नॉट को, तो ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है। तो वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी, तो क्या बोलोगे, वह अपना गृह कार्य कर चुकेगी, इट मीन्स लड़की है, तो यहाँ पर हमने शी लिखा, शी के साथ हम विल लगाएंगे, हैव लगाएंगे एज पर रूल, कंप्लीटेड मेन वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हर होमवर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 2, उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा। पहले मतलब बिफोर, तो बिफोर, तो यहाँ पर बिफोर आया, ठीक है। तो इससे उसके आने से पहले मतलब वह आज, उसके आने से पहले मतलब कि उसके आने से पहले मतलब वह आ चुका, ये समझे एक साधारण वाक्य, आने से पहले मतलब वह आ चुका।
ठीक है। तो अगर यहाँ पर ही है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगाते हैं, तो ये कौन सा होता है, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, साथ ही साथ सिंगुलर में है, टेंसेस का लेक्चर नंबर 2 पर ध्यान दीजिए अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव वाक्य में, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव वाक्य में, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, मतलब कि ही, शी, इट, राम, श्याम, गीता, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, तो सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब के आगे एस या ईएस लगाते हैं, उसे हम मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं अच्छी ग्रामर में। तो ही कम्स यहाँ पर आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा। अब ये जो वर्ड है, मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा, तो इसे हमें परफेक्ट में लिखना है, आई शैल हैव रेड दिस बुक। तो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड है, ठीक है, और यहाँ पर शल आई के साथ आता है, दैट इज वर्ब। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकी होगी। पहले बेटा, पहले है, ये परफेक्ट में आएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में आएगा, हाँ, ठीक है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, मतलब वह स्टेशन पर पहुंचा, साधारण वाक्य क्या है, वह स्टेशन पर पहुंचा। बिफोर, ठीक है, बिफोर छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या लिखोगे, ही रीचेस द स्टेशन, ही है, ठीक है, दैट इज वाई मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर लगाया, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। फिफ्थ फॉर्म से डरना मत, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। और ये क्या है, द ट्रेन हैव डिपार्चर। उसके भोजन करने से पहले हम बाजार से सब्जी नहीं ला चुके होंगे। पहले है, हम बाजार से सब्जी नहीं ला चुके होंगे, इसे कैसे लिखोगे, पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में लिखोगे। अब पहले इसको लिख लो, ठीक है, वी शल नॉट हैव बॉट द वेजिटेबल्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ शल आएगा, नॉट हैव बॉट मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया यहाँ पर, दी वेजिटेबल्स ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब फ्रॉम द मार्केट ये हमारा क्या हो गया, अदर वर्ड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बिफोर लगाया, बिफोर से पहले करने, उसके भोजन करने से पहले मतलब उसने भोजन किया, साधारण वाक्य, ही ईट्स द फूड, ठीक है, ही ईट्स द फूड। ईट्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो, क्या 10 बजे तक तुम यह कार्य आसानी से पूरा कर लोगे, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क इजीली बाय 10 o'clock, ठीक है, क्या तुम सोमवार तक अपना खेत जोत चुकोगे, विल यू हैव प्लॉट योर फील्ड बाय मंडे। अब यहाँ पर हमने देखा कि 10 बजे हो, सोमवार हो, बाय क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट है। अगर यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, तो हम यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज करते अगर निश्चित समय दिया होता। सूर्य छिपने से पहले खिलाड़ी मैदान से वापस क्यों आ चुकेंगे, मतलब why will the players have come back from the ground before the sun sets, ठीक है। मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुके होंगे, where will you have gone before I come। अब यहाँ पर before है, याद रखिए, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और यहाँ पर ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में है। तो ये कंडीशन हमारी फ्यूचर में थोड़ी सी अलग है। पास्ट में परफेक्ट और इंडेफिनिट होते थे, लेकिन वाक्य एक ही होता था, लेकिन यहाँ पर जो है वाक्य अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अभी जितना पड़ा है, चलिए उस पर क्विज खेलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, तुम पटना गए होगा, ठीक है, यहाँ गए होंगे होगा, क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग जा चुकेंगे, तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए बेटा जी, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तुम पटना गए होंगे, यू विल हैव गॉन टू, हम लोग जा चुकेंगे, वी शैल हैव गॉन
ठीक है, वी शैल हैव गॉन मतलब हम जा चुके हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं करना। ठीक है, तो आज हमने फ्यूचर टेंस में